तो मूवी की शुरुआत एक फॉरेस्ट से होती है जहाँ पुलिस कैमरे ट्रैप लगा रही थी ताकि कोई भी जानवर उधर जाए तो उन्हें पता चल सके। फिर इतने में हमें विद्या दिखाई जाती है जो कि न्यूली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इंचार्ज बनी थी। विद्या वाटरिंग होल के बारे में पूछती है तो उस पर कोई उसे जवाब नहीं देता। फिर विद्या ठेकेदार का पूछती है। इस पे प्यारेलाल उसे बताता है कि ठेकेदार एमएलए जीके का साला है और वो किसी की नहीं सुनता। फिर इतने में वहाँ पे भालू आ जाता है और सब भालू को भगाने में लग जाते हैं। भालू बिना किसी को नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। फिर वापसी में विद्या ठेकेदार का नाम पूछती है तो उसका नाम मनीष होता है और वो उसे ऑफिस में बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं ऑफिस में, उधर मनीष भी बैठा होता है। विद्या से पॉलिटिक्स का बहाना कर रहा होता है पर इस पे विद्या वाटरिंग होल के सूख जाने के बारे में पूछती है तो मनीष यहाँ पे सेटअप की बात करता है और इतने में बंसल आके मनीष को वहाँ से ले जाता है। फिर सीन विद्या पर शिफ्ट होते हैं। वो जॉब से परेशान होती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि प्रमोशन के बाद मैं अपना रिज़ाइन दे दूँगी। इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि कंपनी को बहुत लॉस हुआ है और लोगों की जॉब जा रही हैं ताकि विद्या रिज़ाइन ना दे। इस पर विद्या सैड होकर फ़ोन रख देती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है। विद्या काम पे जा रही होती है, इतने में ऑफिस से कॉल आता है और वो जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। वहाँ उसे एक आदमी बताता है कि मैंने टाइगर की आवाज़ सुनी थी पर मैंने उसे देखा नहीं। इस पे मोहन आके विद्या से कहता है कि मैम प्रोटोकॉल की वजह से मुझे आपको कॉल करनी पड़ी और ये तो रोज़ का काम है। विद्या आगे देखती है तो उसे वहाँ एक जानवर मरा हुआ मिलता है जिसे टाइगर ने मार दिया था। मोहन एक हफ्ते के लिए किसी को भी फॉरेस्ट में आने से मना करता है। इस पे किसान और मोहन की बहस हो जाती है। इस पे विद्या सबको समझाती है कि कैमरे लग गए हैं, कल तक पता चल जाएगा कि ये किस टाइगर का काम है और सब वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहाँ बंसल सबके साथ मीटिंग कर रहा होता है। इतने में विद्या कहती है हमें जानवर का डीएनए टेस्ट कराना होगा। वहाँ बैठा एक आदमी जिसका नाम हसन नूरानी होता है वो डीएनए से टेस्ट के लिए हाँ करता है और बंसल भी उसे हाँ कर देता है और हसन नूरानी की तारीफ़ें करने लगता है और बताता है कि हसन नूरानी पास ही के कॉलेज में जियोलॉजिकल प्रोफेसर हैं और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन हसन नूरानी के प्रोग्राम पे शिफ्ट होता है। वहाँ वो टाइगर से बचने की टेक्निक सिखा रहा होता है। फिर हमें हसन नूरानी विद्या को 2 शब्द कहने के लिए स्टेज पे बुलाता है पर वहाँ पे एमएलए जीके आ जाता है और बंसल विद्या से माइक लेकर एमएलए जीके की तारीफ़ें करने लगता है और वहाँ पे जीके अपना चुनाव प्रचार करने लगता है और सबको कहता है कि जानवरों के खाने की होम डिलीवरी कराऊंगा और खेतों में तार भी लगवाऊंगा और उस टाइगर को तो मैं ज़ू भेज दूंगा। फिर नेक्स्ट डे जंगल में एक आदमी को टाइगर मार देता है। इस पे एक आदमी जिसका नाम पीके सिंह था वो लोगों को भड़काता है और डेड बॉडी से हाथ नहीं लगाने देता और जीके सिंह को बुलाने की मांग करता है। फिर विद्या उन्हें साइड में ले जाकर समझाती है और पीके सिंह मान जाता है और उनको उनका काम करने देता है। फिर पुलिस टाइगर को पकड़ने का जाल बिछाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन विद्या की टीम पे शिफ्ट होता है। विद्या उस आदमी के घर जाती है जिसकी डेथ हो चुकी थी और उसको मुआवजे का चेक देती है और फिर उधर एक ज्योति नाम की लड़की विद्या से कंप्लेन करती है कि साई ने हमारे फॉरेस्ट में टी प्लांटेशन कर दी, इसकी वजह से हमको फॉरेस्ट जाना पड़ता है और विद्या इस बारे में बात करने के लिए कहती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर सीन बंसल पे शिफ्ट होता है। विद्या बंसल से कहती है कि फॉरेस्ट में लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर साई ने टी प्लांटेशन कर दिया है और उनके पास कोई जगह नहीं है। इस पे बंसल कहता है सरकार के ऑर्डर हैं तो हमें करना होगा और विद्या की एक नहीं सुनता और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन एक गेहूं के खेत में शिफ्ट होता है जहाँ टाइगर को स्पॉट किया गया था। इस पे विद्या की पूरी टीम वहाँ पे चली जाती है और ट्रैप बिछा देती है और टाइगर का इंतज़ार कर रही होती है और उन्हें टाइगर बस दिखता ही है। इतने में जीके सिंह वहाँ आकर शोर मचा देते हैं और वहाँ पे सब गाँव वालों के इकट्ठे होने से टाइगर चला जाता है और विद्या की टीम भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें विद्या फील्ड में दिखाई जाती है।
वहाँ एक पिंटू नाम का आदमी उसे ज्वाइन करने का कहता है और वो टाइगर को मारने की बात करता है, पर विद्या उससे कहती है आपने कितने जिंदा कैप्चर किए हैं। इस पे वो उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानती थी कि उसका काम सिर्फ अपनी काउंटिंग को बढ़ाना है, ना कि किसी को जिंदा कैप्चर करना। और यहाँ पे सीन कट हो जाते हैं। फिर सीन फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है। वहाँ एक औरत लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी और कुछ ही देर में वो औरत हमें मरी हुई दिखाई जाती है। वैसे उसे भी टाइगर ने ही मार दिया होता है और पुलिस 3 घंटे बाद आती है, जिससे गांव वाले बहुत ही भड़क जाते हैं और पुलिस की जीप में आग लगा देते हैं। पर ये आग पिंटू पीके सिंह ने लगवाई थी। फिर पीके सिंह ऑफिस चला जाता है और वहाँ बंसल उसे देखकर छिप जाता है। इतने में बंसल का फ़ोन बजने लगता है और पीके सिंह उसे 24 घंटे का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। फिर टाइगर को पकड़ने में कामयाबी मिले, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस में हवन कराया जाता है, जिसमें पिंटू भैया भी शामिल होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ सब लोग फॉरेस्ट में टेंट लगा रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जो डीएनए टेस्ट हसन ने किया था वो टाइगर T12 का है और सबको उस पर शक भी था। फिर विद्या बंसल से कहती है कि हम टाइगर को मार नहीं सकते, हमें उसे जिंदा पकड़कर नेशनल पार्क में भेजना होगा। और सारे टीम वर्कर्स के टाइगर के हर एक मूवमेंट पे नज़र रख रहे थे और वहाँ पे पिंटू भैया भी होते हैं और दिव्या से उनकी बिल्कुल नहीं जम रही होती है, तो बंसल पिंटू भैया को ट्रैकर टीम के साथ रहने का कहता है। फॉरेस्ट में राउंड लगाते वक्त पिंटू को एक टाइगर दिखता है। वो टाइगर को डायरेक्ट ही टारगेट पे रख लेता है और बस उसे शूट करने वाला ही होता है। इतने में दूसरा मेंबर गन में हाथ मार देता है और कहता है कि T12 नहीं है, पर पिंटू इस बात से बहुत नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। और इस सब की कंप्लेंट टीम वर्कर्स बंसल से करते हैं। इस पे बंसल पिंटू भैया से बात करने का कहता है। फिर सीन पिंटू भैया पर शिफ्ट होता है। अब वो MLA GK के साथ मिल गए हैं और गांव वालों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ भड़का रहे होते हैं। गांव वालों से कहते हैं कि मैं खून का बदला खून से लूँगा और सारे गांव वाले उनके साथ एग्री करते हैं। फिर विद्या गांव में किसी के पास भी काम ना होने की वजह से लेडीज़ को कहती है कि आपको जो भी करना आता है आप वो कीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपकी चीज़ें सेल करने में आपकी मदद करेगी। और हसन नूरानी बच्चों को जिम्मेदारी देता है कि कोई भी जंगल में न जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गांव वालों को एक फील्ड भी देते हैं जहां पे वो अपने गाय भैंस चरा सकें। रात को हमें पिंटू भैया दिखाए जाते हैं जो कि इलीगल तरीके से जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। इस पे विद्या उन्हें आकर रोकती है और उन्हें वापस जाने का कहती है और फिर विद्या नांगिया सर से पिंटू के बारे में बात करती है और पिंटू को सुबह ही सुबह गांव से भेज देते हैं। फिर यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है विद्या के घर पे, जहाँ उसका हस्बैंड मुंबई से आया होता है और वो विद्या की मम्मी को और अपनी मम्मी को साथ लेकर आया होता है। वो सब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है, जहाँ टीम वर्कर्स को T12 के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रही, क्योंकि वो जो कि फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। अब यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि T12 नेशनल पार्क की तरफ जा रही थी, पर बीच में बहुत बड़ी कॉपर माइन थी। फिर सीन विद्या के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी माँ चाहती है कि वो जल्दी से खुशखबरी दे और वो हसन के यहाँ पे डिनर करने के लिए जाते हैं। इतने में विद्या पे कॉल आती है कि गांव में एक और मौत हो गई है। फिर विद्या वहाँ से चली जाती है और देखती है कि वहाँ पीके सिंह गांव वालों को भड़का रहा है और हसन बताता है कि इसे भालू ने मारा है, ना कि टाइगर ने। पर इस पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि गांव वालों को भड़का दिया होता है। और वहाँ पे फिर GK सिंह भी आ जाता है और GK सिंह और पीके सिंह के बीच में झगड़ा होने लगता है और यहाँ सब जंगल की बात करने लगते हैं और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और फिर सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास मंत्री आ गए होते हैं और पूरा ऑपरेशन पिंटू के हाथ में दे देते हैं। गांव वाले अफवाह और दहशत के मारे डरे हुए होते हैं, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा अफवाह फैला रही थी।
और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे T12 और 2 कप्स रोड क्रॉस करते हुए स्पॉट किए जाते हैं। इतने में पूरा डिपार्टमेंट रोड की तरफ निकल जाता है और सर्चिंग करने लगता है और कुछ भी नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। पर विद्या को T12 के फुटप्रिंट्स और कब्स के फुटप्रिंट मिलते हैं। इस पे वो कुछ नहीं बताती, पर रात होने की वजह से सबको वापस जाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और फिर पिंटू को कुछ लोग आकर बताते हैं कि उन्होंने टाइगर को आधे किलोमीटर दूर स्पॉट किया है। फिर पिंटू उन्हें पैसे देता है, मुंह बंद रखने का कहता है और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ वो जंगल में मेल टाइगर का पेशाब डाल देता है जो कि इलीगल था, और वहाँ पे शेरनी आ भी जाती है और वो शेरनी को डायरेक्ट ही शूट कर देता है और शेरनी मर जाती है। और फिर वो उसे बेहोशी की डांट मार देता है ताकि ऐसा लगे कि पहले उसे बेहोश किया गया है और वो बेहोश नहीं हुई तो उसे शूट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हसन विद्या को बताता है कि पहले शेरनी को शूट किया गया है, फिर डांट मारी गई है, क्यों ये एक मर्डर है। और ये बात विद्या नांग्या से जाके कहती है, पर वो पिंटू को क्लीन चिट दे रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कैसे हैंडल करना है और तुम भी ये सब की आदत डाल लो। वहाँ पे विद्या नांग्या को पैथेटिक कह के वहाँ से चली जाती है। फिर शेरनी के दोनों कप्स विद्या को मिल जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि उधर न्यू DFO की शिफ्टिंग हुई है और सब उससे ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे शुरुआत में विद्या से बात की है। और वहाँ पे सीन फिर से कंटिन्यू होता है। फिर हमें विद्या का ट्रांसफ़र दिखाया जाता है जो कि एक म्यूज़ियम में हो चुका था। वहाँ म्यूज़ियम में गड़बड़ी होने की वजह से विद्या उसे ठीक करने लगती है और हमारी मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। मूवी का एंड बहुत ही क्लियर होता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि सिस्टम इतना करप्ट है जैसे कितनी भी कोशिश कर लिया जाए वो ठीक नहीं हो सकता और हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना पड़ता है और हमें ये पता नहीं चलता कि कब्स का यहाँ पे क्या हुआ होगा। होप करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।